हेलो स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं अपना सेकंड चैप्टर पूरा हो गया। आज अपना थर्ड चैप्टर है फाइबर टू फैब्रिक, यानी जो रेशियो होते हैं उससे हम किस प्रकार से हम जो जूट होता है, जो बोरी होती है, उसको कैसे बना सकते हैं। इस चैप्टर में अपन एनिमल प्लांट यानी प्लांट से जो रेशियो मिलते हैं हमको, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। जैसे कॉटन होता है तो कॉटन में हमको प्लांट से मिलता है, नौ के एनिमल से, तो उसके बारे में अपन डिस्क्राइब करेंगे। तो देखो, दे आर द थ्री बेसिक नीड ऑफ लाइफ ऑफ फूड, क्लॉथ और शेल्टर। हमें अपने जीवन जीने के लिए तीन चीज़ों की आवश्यकता होती है: फूड, क्लॉथ और शेल्टर। क्लॉथ प्रोटेक्ट इज द हार्श टू वेदर कंडीशन। कपड़े होते हैं वो हमको हर मौसम में बचाते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ आर मेड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैब्रिक। अलग अलग प्रकार के कपड़े अलग अलग टाइप पे पहने जाते हैं और अलग अलग टाइप से बनते हैं। जैसे कि समर वैकेशन में हम कपड़े कैसे पहनते हैं, समर वैकेशन में हम कपड़े ऐसे पहनते हैं ताकि हमको गर्मी ना लगे। और विंटर वैकेशन में है तो हम ऐसे कपड़े पहनते, दो या तीन ज़्यादा कपड़े पहनते। उससे क्या होता है कि हमको ठंड नहीं लगे। तो जैसा अपना जो मानसून होता है वैसे तरह अपन कपड़े पहनते हैं। द बेसिक यूनिट ऑफ फैब्रिक इज ए कॉलर फाइबर। इसे हम फाइबर कहते हैं, रेशे कहते हैं। आपके जो कपड़े होंगे वो भी फाइबर से बने हुए होंगे। फाइबर आर ट्विस्टेड फ्रॉम द यान आर वेटेड टुगेदर टू मेक ए फैब्रिक। फैब्रिक आर मेड ऑफ नेचुरल और मैन मेड फाइबर। फैब्रिक के वो दो प्रकार के होते हैं, कुछ प्राकृतिक होते हैं, कुछ इंसान द्वारा बनाए जाते हैं। तो नेचुरल फाइबर आर जो कॉटन, नेचुरल फाइबर वो भी प्लांट वाले। देखो, कॉटन होता है, जूट होती है, वूल ऊन, सिल्क रेशम, हेल्प, फ्लैक्स, कॉयल का एक्सेट्रा। ठीक है। द मैन मेड ऑफ सिंथेटिक फाइबर रेयन, और जो इंसान द्वारा बनते हैं वो रेयन होता है, पॉलिस्टर होता है, नायलॉन होता है, एस्लिक होता है, ये सब बनते हैं। कॉटन इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप वेल ऑब्जर्व द मॉइस्चर विथ कैप्स ऑफ कॉटन और कंफर्टेबल। कॉटन जो होता है वो हमको प्लांट से मिलता है। और वूल इज ऑब्जर्व ऑफ शिप, और जो ऊन होता है ना वो हमको किससे मिलता है, ऊन से, गॉड्स एक्सेट्रा से। ठीक है। आर मेड अ केमिकल मिलियन ईयर्स एगो पीपल वर नॉट अवेयर दिस क्लोथ। 1000 साल पहले इंसान थे कपड़े नहीं पहनते थे, उनको पता ही नहीं था कपड़े कैसे होते। सो दे यूज टू कवर दिस बॉडी टू बिग लीव्स। इससे वो क्या करते थे, बड़ी पत्तियों से अपने शरीर को ढकते थे। द बार्क ऑफ ट्री एनिमल सिक्स ऑफ द फर। तो देखो, ये आपकी एक्टिविटी 1.1 दी हुई है। आपको इसमें क्या करना है कि फाइबर कैसे होते हैं। तो आपको क्या करना है इसके अंदर, देखो मैं बता सकता हूँ। इसमें करने का आपको एक कपड़ा लेना है, उस कपड़े लेकर उसके फाइबर्स को, उसके धागे को बाहर निकालो। जैसे देखो, टेक ए पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक कॉट कलेक्ट द टेलर शॉप। एक दर्जी की दुकान से या दर्जी की दुकान से एक कॉटन फैब्रिक, कॉटन का टुकड़ा लो और उसको फिर घर पे लाकर उसको अलग, उसमें धागे को बाहर निकालो। ठीक है। आपको चित्र में भी दिख रहा होगा, डायग्राम में भी दिख रहा होगा। द प्लेस यार्न टेबल ट्राई टू फर्दर spread this yarn to get a fine strands. The strand is called a fiber. इसको हम फाइबर कहते हैं। You can also take the needle or pin for this activity. The fiber is a hair like strand which the fabric are made of. तो आपने जो इससे रेशा निकला वो आपको फाइबर कहलाएगा। और यहाँ से जब फर्दर ऑफ मेड, और दो या दो से अधिक फाइबर मिल के एक यान को बनाते हैं। तो देखो, द मैनली टू टाइप्स ऑफ फाइबर, नेचुरल फाइबर और मैन मेड फाइबर। पहले अपन पढ़ते हैं नेचुरल फाइबर के बारे में। तो देखो, नेचुरल फाइबर्स यानी प्राकृतिक, जो ऐसी जो वस्तु जो हमको प्राकृतिक रेशे होती है, जो हमको प्रकृति से मिलते हैं। तो देखो, सम फाइबर विच आर द ऑबिडेंट फॉर द नेचुरल सोर्स सच ए प्लांट और एनिमल आर द कॉल नेचुरल फाइबर। प्लांट और एनिमल्स जो हमको प्रकृति से मिलते हैं उसको अपन नेचुरल फाइबर कहते हैं। नेचुरल फाइबर कैन बी प्लांट फाइबर और एनिमल फाइबर। नेचुरल फाइबर के अंदर प्राकृतिक रूप से मिले रेशियो और जानवर से मिले रेशियो में आते हैं। द कॉमन प्लांट फाइबर इज अ कॉटन, जूट और कोयल। जो ऐसे फाइबर जो प्लांट से मिलते हैं उसका नाम है कॉटन, जूट और कोयल। कॉटन इज ऑबिडेंट फॉर शीट ऑफ प्लांट। कॉटन हमको पौधों के बीच से मिलता है। और जूट इज ऑबिडेंट फॉर द स्टेम ऑफ प्लांट। और जूट हमको पौधे के तने से मिलता है। कोयल इज ऑबिडेंट फॉर द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट। नारियल के आउटर कवरिंग कोकोनट से हमको कोयल मिलता है। ठीक है। सम अदर प्लांट फाइबर यूज टू मेकिंग ए क्लॉथ टू फ्लैक्स हेल्प ऑफ इवन बैम्बो फाइबर्स। प्लांट इज ए बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल मतलब ऐसी चीज़ें जिसको अपन वापस बना नहीं सकते। जैसे रेयन होता है, नायलॉन को हम अपन वापस बना सकते हैं, लेकिन ये बायोडिग्रेडेबल होता है मतलब हमको प्रकृति से मिला है और इसका अपन उपयोग कर सकते हैं, इसको अपन बना नहीं सकते।
ठीक है। इन एनिमल फाइबर इज ए कॉम्बिनेंट फॉर द हेयर पीस ऑफ फर, दिस इज ए मेड ऑफ लॉन्ग चैन ऑफ प्रोटीन, वी वूल दिस हेयर ऑफ शिप एंड गॉड। जैसा कि हमको पता है कि ऊन हमको किससे मिलती है, ऊन हमको मिलती है शिप के बालों से और बकरी के बालों से मिलती है। और वूल कैन ऑल्सो ऑबिडेंट फॉर दिस हेयर टू रैबिट या कैमल, इसके अलावा ऊन होती है वो हमको खरगोश याक के ऊँट से भी मिलती है। अनदर फैमिलियर एनिमल फाइबर इज ए सिल्क, सिल्क रेशम भी होता है, रेशम का कीड़ा हमको रेशम का धागा दे के देता है। इट इज़ द सेक्शन ऑफ द इंसेक्ट्स कॉल्ड सिल्क वॉर्म। तो देखो पहला कोई लिखा हुआ है मैन मेड फाइबर, इंसान द्वारा बनने वाले फाइबर। देखो सब फाइबर इज ऑब्टेन्ड फॉर द केमिकल सब्सटेंस, ऐसे फाइबर जो इंसान अपने फैक्ट्रियों में या केमिकल रिएक्शन से बनाते हैं उसे कहते हैं मैन मेड फाइबर। दिस इज कॉल्ड द मैन मेड फाइबर। दिस आर रेयन, का नाम रेयन होता है, पॉलिस्टर होता है, नायलॉन होता है, आर्सेनिक होता है, और सिंथेटिक फाइबर इज अंडर द नेम यूज्ड फॉर मैन मेड फाइबर। द फर्स्ट मैन मेड फाइबर इज नाउ बाय नायलॉन विच प्रोड्यूस्ड बाय 19th सेंचुरी। और नायलॉन जो बना था वो नायलॉन, न्यूयॉर्क और लंदन, जो आपको शहरों का नाम पता होगा, वो दोनों के नाम से मिलकर बना है, क्योंकि उस समय न्यूयॉर्क और न्यूयॉर्क और लंदन वालों ने दोनों मिलकर इसको बनाया था। तो NY न्यूयॉर्क का था और LON लंदन का था। ठीक है। तो देखो कॉटन, वूल और क्लॉथ। अब यार्न्स, अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किस तरह पूरा कपड़ा बनता है। सबसे पहले क्या होता है, हमको एक कपड़ा बनाने के लिए यार्न्स की आवश्यकता होती है, फाइबर्स की आवश्यकता होती है। देखो फुली थ्रेड एक क्लॉथ को फाड़ो, यू कैन सी द हेयर लाइक ए फाइबर, एक आपको बालों जैसे एक फाइबर रेशे दिख लेंगे, कम आउट दिस क्लॉथ। फाइबर आर द थीन, पतला होता है और छोटा होता है, कैन बी मेड इनटू द फैब्रिक डायरेक्टली। इसको अपन सीधा रेशे को अपन उस कपड़े बनाने में उपयोग नहीं कर सकते, तो कैसे करेंगे। तो दे फर्स्ट कन्वर्टेड दे फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू द यार्न्स इनटू द लॉन्गर, थिकर और स्ट्रॉन्गर। सबसे पहले छोटे छोटे रेशों को एक बड़ा रेशा बनाया जाता है। वी यूज द यार्न्स to fabric is natural used to make a cloth and household article. For example, you all must have seen to sit up chair wooden cot made of nylon and cotton. देखो सभी धागों को एक अच्छा सा मिलाकर और सेकंड जगह को इस तरह इसको सब धागों को मिलाकर ऐसा बनाया जाता है। In general, the fabric is also made by interlocking two sets of yarn to right angles. देखो if we look a piece of fiber closely, जब हम छोटे फाइबर को देखते हैं तो we will find this fabric made of network to yarns to going along this length and this breadth or the fabric at a night to angles to one another. तो हमको ये दिखता है कि सभी जो फाइबर होते हैं वो एक जैसे होते हैं और उनकी लेंथ और ब्रेथ होती है वो एक 90 डिग्री कोण के जैसे होती है। तो देखो अब यहाँ से हमने सबसे पहले क्या किया कि सब धागों को एक बड़ा, सभी धागों को मिला कर एक बड़ा धागा बना दिया। ये यहाँ जैसे कंटिन्यू स्टार्टेड मेड ऑफ for number of fiber they twisted together. You will learn more about this process making a yarn later this lesson. इसकी विस्तृत जानकारी होती है वो अपन आगे भी पढ़ेंगे। तो देखो फाइबर से यार्न बनता है और यार्न से फैब्रिक बनते हैं, रेशे बनते हैं। अगले देखो सिल्क फाइबर, देखो लिखा हुआ ये प्लांट फाइबर है और सिंथेटिक फाइबर होता है, वो आपको केमिकल मेन मेड से बनाया जाता है। तो देखो ए टेलर शॉप इज द बेस्ट प्लेस ऑफ सी दिस एक्टिविटी फॉर फैब्रिक इजीली। आस्क द टेलर टू गिव यू स्मॉल पीस ऑफ कॉटन, आपको टेलर के बजाना चाहिए उसको स्मॉल कॉटन और सिल्क और वूल के आप उस टुकड़े मांग सकते हो और उनको घर पे आकर उनका डिफरेंस चेक कर सकते हो। तो कॉटन को टच करने पर कैसा होता है और उसको टच करने पर कैसा होता है। तो स्टूडेंट आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगले वाला पर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।